सोनू एक 12 साल का लड़का था। उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे। वे मजदूरी करके पेट पालते थे। जब माता पिता काम पर जाते तो सोनू वहीं कूड़ा बीनने का काम किया करता था। वह कूड़ा बीनने के बाद शाम को उसे कूड़ा वाले को बेच देता, जिससे उसे 8-10 रुपये मिल जाते थे। वह घर आकर अपनी माँ को दे देता। उसकी माँ बहुत खुश होती, पर वह सोनू के लिए दुखी भी रहती। सोचती, भगवान ने हमें यह कैसी परिस्थिति दी है कि हम चाह कर भी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। सोनू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह कभी कभार एक समाज सेवक के तौर पर एक दीदी आती थी और वह सभी बच्चों को पढ़ाती थी। वहीं पर पढ़ने चला जाता था। एक बार उसके माता पिता का खुदाई में मिट्टी ढोने का काम चल रहा था। सोनू भी उसके साथ गया हुआ था। सोनू यहाँ वहाँ कूड़ा ढूंढ रहा था। उसी दौरान उसकी नज़र मिट्टी के ढेर में गई। वहाँ उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जमीन में उस मिट्टी के ढेले में कोई चीज हो। उसने उस ढेले को एक पत्थर से तोड़ा। उसके अंदर से एक छोटा सा पुराना चिराग निकला। उसे देखकर सोनू बड़ा खुश हुआ। वह चिराग उसे अद्भुत सा दिखाई दिया। वह उसके मन को बहुत भा गया। उसने उसे अपने थैले में रख लिया। शाम को उसने बिना हुआ सारा कूड़ा कूड़े वाले को बेच दिया। उससे उसे आज पूरे 10 रुपये मिल गए। वह 10 रुपये पाकर बड़ा खुश हुआ। घर लौटते वक्त वह पैसे उसने अपनी माँ के हाथों में दे दिए। वह अपने माता पिता के साथ घर लौट आया। उसने अपने थैले से वह छोटा सा चिराग निकालकर अपनी माँ को दिखाते हुए कहने लगा, माँ देखो मुझे मिट्टी के ढेले से ये क्या मिला है। माँ दिन भर की थकी होने के कारण अनमने ढंग से देखते हुए बोली, हाँ ठीक है, उसे साफ करके एक तरफ रख दो। और वह पानी लाने चली गई। माँ दिन भर की थकी होने के कारण अनमने ढंग से देखते हुए बोली, हाँ ठीक है, उसे साफ करके एक तरफ रख दो। और वह पानी लाने चली गई। बहुत समय से मिट्टी में दबे होने के कारण उसमें कालापन आ गया था। सोनू उसे साफ करने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों की रगड़ से अचानक चिराग जगमगाने लगा। उसमें चमक आ गई और एक तेज धुआं धुआं सा निकलने लगा। सोनू यह देखकर बुरी तरह डर गया। उसने अपने आप से कहा, अरे यह क्या हो रहा है। उसने तुरंत चिराग एक तरफ फेंक दिया। चिराग से धुआं निकलना थोड़ी देर में बंद हो गया। थोड़ी देर तक सोनू उस पड़े हुए चिराग को देखते रहा। वह चिराग उसे बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वह उसे फेंक नहीं सकता था। उसने उसे फिर से उठाया और उसे खूब अच्छी तरह अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। फिर वही चिराग जगमगाने लगा। इस बार उसने उसे फेंका नहीं, उसे अपने हाथों से पकड़कर साफ करता रहा। उसमें से नीला धुआं निकलने लगा। अब वह डरा नहीं। उसके देखते ही देखते उस धुएं ने एक व्यक्ति का रूप ले लिया। वह व्यक्ति दिखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। उसने नीले रंग का कोट पहना हुआ था, अंदर सफेद शर्ट और नीली टाई पहन रखी थी। दिखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। सोनू उसे आश्चर्य से देखता रह गया। सोनू के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने सोनू को हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले सोनू ने उसके बारे में जानना चाहा। सोनू ने उससे पूछा, आप कौन हैं और मेरे घर में कहाँ से आ गए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक जिन हूँ। यह चिराग जो आपके हाथ में है, यह मेरा घर है। मैं इसी में रहता हूँ। अब तुम मेरे मालिक हो। तुम इस चिराग को जब रगड़ोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। इतने में सोनू की माँ आ जाती है। सोनू उस जिन के लिए डर जाता है। कहता है, माँ आ गई, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वह जिन वहाँ से गायब हो जाता है। सोनू आश्चर्य से हैरानी में डूबा रहता है। माँ कहती है, अरे सोनू, तुझे क्या हुआ? तू इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? होश में आते ही उसने कहा, कुछ नहीं माँ। उसने अपनी माँ से बताना मुनासिब नहीं समझा। उसने उस चिराग को एक तरफ संभाल कर रख दिया। पिताजी के आने के बाद वे खाना खाकर सो गए। सुबह से थके होने के कारण उन्हें जल्दी नींद आ गई। सोनू को नींद नहीं आ रही थी।
आज उसे अपनी किस्मत पर बड़ी खुशी हो रही थी। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगले दिन उसकी माँ ने काम पर जाते वक्त उसे जगाया और कहा, खाना बनाकर रखा है, तू खा लेना और आज कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना। सोनू तो इसी इंतजार में था। माँ पिताजी के जाते ही वह उठा और चिराग को उठा लिया और उसे रगड़ने लगा। चिराग जगमगाने लगा, उसमें से नीला धुआं आना शुरू हुआ और वह जींस सूट बूट में उसके सामने आकर प्रकट हो गया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरे मालिक, कहने लगा। सोनू ने पढ़ाने वाली दीदी से अलादीन का चिराग की कहानी सुन रखी थी। उसने अपने जिन से पूछा, आप तो मुझे अलादीन का जिन नहीं लगते हैं। तो जिन ने कहा, यदि मैं उस तरह अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम मुझसे बुरी तरह डर जाओगे। इसलिए मैं आज एक सज्जन व्यक्ति की तरह तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकते हो। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए पूरा करूँगा। अगला पार्ट हम आगे की वीडियो में सुनेंगे। जय हिंद।